हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वेलकम। सेलिब्रेशन चल रहा है मेरे भतीजों का, जो कि पूरे 8 महीने बाद मेरे घर पर आए हुए हैं। और बहुत ही खुशी हो रही थी, वेलकम बहुत अच्छा लग रहा था इनाफुल। इनको देखकर, बहुत लंबे समय बाद। क्योंकि इनका जन्म मेरे ही घर पर हुआ है और बहुत टाइम से नहीं देख पाई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इनके लिए एक छोटा सा वेलकम रखा, एक केक मंगाया, क्योंकि अब ये 9 महीने के हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खाने लग गए हैं। तो मैंने केक कटवाया और थोड़ा थोड़ा केक खाए। बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी बहुत खुश हो रहे थे और हमें भी बहुत खुशी हुई उनके आने से। इनका जन्म ऐसे यहाँ हुआ कि जब भाभी प्रेग्नेंट थी, तो वो जहाँ रहती है वहाँ पर कोई जन्म अच्छी स्थान। डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। और मेरा घर हालांकि शहर में है, तो मैंने पहले अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या हम भाभी को रख सकते हैं। यहाँ बात 1 और 2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे साल भर की थी। और घर पर मेरे सास ससुर भी थे, जो कि बिल्कुल बिस्तर पे थे, उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन हाँ, हस्बैंड ने कहा तो मैंने भाभी को बुला लिया और अपने घर पर ही 9 महीने रखा और उनका बहुत ख्याल रखा। क्योंकि मुझे मुझे रिज़ल्ट की चिंता थी। उनसे होने वाले बच्चे मुझे बुआ कर कर बुलाना चाह वाले थे। उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर वो समय आ ही गया, 17 अप्रैल, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे 2 बेटों को जन्म दिया। और हमारे घर में अलग ही माहौल बन गया, बहुत ही खुशी का माहौल था। बहुत अच्छा लग रहा था उनके आने के बाद। हम दोनों का मानना है कि जब हमारे रिश्तेदारों को ज़रूरत है, तब हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और यही काम हमने भी किया। इससे कई आसपास के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें तो हो रही थी कि कोई मायके वालों को अपने घर पर रखता है क्या, या बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें सुनने में आई। लेकिन हाँ, मैं कभी भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। बस सही गलत का ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या सही करना है और क्या नहीं। तो यही सोचते हुए हमने ये डिसीज़न लिया, और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट निकला। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे बुआ कर कर बुलाएंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो इस खुशी के को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। भाभी का भी काम हुआ, उनको भी बहुत खुशी मिली, भैया को भी खुशी मिली। हमारे घर के सभी बहुत खुश थे। और आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा लगता है पूरे टाइम खेलते रहो। तो 4-5 दिन थे, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इसलिए मैं अपनी कोई वीडियो भी नहीं डाल पाई। पूरा समय बच्चों के साथ बिताया, बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके जाने के बाद थोड़ा गला ख़राब हो गया था, खूब इंजॉय मस्ती करते करते। तो मैं अपनी कोई रिकॉर्डिंग डाल ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम थी। अभी भी मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है। लेकिन हाँ, मुझे अपनी रूटीन शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए भी मैं आज का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ये जो भी काम हमने किया, उससे हम मेरे मन को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो क्या मैंने सही किया या नहीं किया, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इन सब चीज़ों से हमें परेशानियाँ तो हो सकती है, लेकिन अपनों के लिए थोड़ी परेशानियाँ झेल लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बस इस तरह समय बीता। फिर भाभी बच्चों को लेकर मायके चली गई और बहुत टाइम वेद बाद अभी आई हैं। वेद और मैंने देखा, भाभी बहुत ही वेद डेडिकेशन के साथ वेद बच्चों को संभाल रही हैं। क्योंकि दो दो बच्चों को एक साथ देखना बहुत ही बड़ा टास्क वेद है। हमारे तो एक एक हुए थे। तो बिना चिड़चिड़ाए, बिना परेशान हुए, बहुत ही अच्छे से केयर करती हैं। और आप देख सकते हैं, ते टीवी देखकर कितनी खुश हो रहा है, कितना अच्छा डांस कर रहा है। तो ये सारे पल हमने बहुत ही इंजॉय किए, बहुत ही जिया इन सब पलों को। म्यूज़िक को सुनकर इतना ज़्यादा मग्न है बेटा, कि उसे ये भी नहीं पता कि उसने कहीं पकड़ा नहीं है, बिना पकड़े ही वो बैलेंस करके खड़ा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी मोमेंट थी।
देखो अब दोनों एक साथ कितने मस्ती कर रहे हैं। तो हमने भी इन पलों को जिया, उनके साथ समय बिताया। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले, कोई अलग नहीं होता है, सभी कोई परिवार के ही सदस्य होते हैं। तो हमें सबके लिए एक जैसे ही सोच रखनी चाहिए। तो बस सुबह सुबह 5 बजे ट्रेन थी, भाभी ने दोनों बच्चों को तैयार करना शुरू किया। बिना रोए धोए बहुत अच्छे से तैयार हो गए और जाने का समय भी हो गया। बड़ा दुख भी हो रहा था, लेकिन जाना तो था ही। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो और मेरे प्यारे प्यारे वेदवंश?